कंटेंट डिलीवर्ड कर पाऊंगी। सो मोस्ट ऑफली जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट्स करो भर भर के, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं या कुछ भी तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आए थे अपने कंपाइलर पे। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? रिमूव डुप्लीकेट विदाउट यूजिंग सेट। मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों को कि सेट मेथड कैसे क्रिएट की जाती है या सेट कैसे क्रिएट, उसमें 2 या 3 मेथड्स मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से ही पहला ये क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई सेट दिया है या हमें कोई भी टप्पल में या लिस्ट में अगर हमें दिया हुआ है डेटा, तो उसमें से रिमूव कैसे करना है डुप्लीकेट। सो दैट्स माय क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया है, हमें इनपुट क्या डालना है और आउटपुट हमें क्या चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अपना थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा पार्ट समझ लेते हैं कि कैसा क्या इसका फ्लो रहेगा और ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये कर देते हैं, ठीक है ना। से यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर में क्या दिया है, हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट्स बट विदाउट यूजिंग सेट। तो इससे ये एक चीज, ये एक चीज क्या क्लियर होती है कि हमें सबसे पहले क्या रिमूव करना है। फर्स्ट थिंग क्या करनी है, हमें रिमूव करना है अपने को, क्या रिमूव करना है, डुप्लीकेट्स। ये पहला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्लियर होता है। और सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया गया है, विदाउट यूजिंग सेट। मतलब हम अभी सेट का पार्ट देख रहे हैं, राइट। तो सेट के अंदर में हमें ये जो सेट है, ये वाली जो मेथड थी, जो हम एस इज इक्वल टू एस पैरेंथेसिस, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही आप देखना, नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बहुत कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा है पहले आपको पीछे के जितने वीडियोस हैं सेट के एटलीस्ट वो तो भी देखो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें मैंने पीछे वीडियो में बताई हुई है, मैं वापस से अगर वही चीज़ें बताने जाऊंगी तो अपना टाइम बहुत उसमें इन्वेस्ट होगा। इसलिए इससे बेटर है आप लोग पीछे का वीडियो 4-5 बार देखो, तभी आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट क्लियर हुआ है कि पहले क्या करना है, हमें डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीज़ ये क्या है कि हमें सेट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ऑब्वियसली डेटा तो लगेगा। अभी सेट तो यूज करना नहीं, जैसे हम किसमें भी डेटा ले सकते हो। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डेटा ले लिया नंबर्स में, समझो मैंने डेटा लिया यहाँ पे n इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 2 3 4 एंड 4 एंड 5। अभी हम लोग अगर हमारी एकदम नॉर्मली लॉजिक अगर हम लोग जैसे दिख रहा है, जिस हिसाब से हमें डेटा दिख रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कितनी वैल्यूज है डुप्लीकेट, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली डुप्लीकेट हो गई और ये एक डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट। तो इसमें से हमें क्या ही रिमूव करना है, हम लोगों को रिमूव करना है डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो डेटा मुझे कैसा मिलना चाहिए, फिर देखा जाए तो 1 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए और 5 मिलना चाहिए। दैट इज माई मेन डेटा फॉर द आउटपुट। आया समझ में। बट ये चीजें तो अभी हम लोग ने नॉर्मली रफ वे में किया, फिर इसको इसमें कैसे करेंगे, कोडिंग में कैसे करेंगे। सबसे पहले समझ में आया कि डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है और सेट यूज नहीं करना है। एक नॉर्मल सा डेटा लिया, उसमें से हमने ये आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। ये रफ चल रहा है सब चीजें, कुछ भी अभी हम लोग ने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, ठीक है। ये रफ चल रहा है अभी नॉर्मली। अभी ये सब चीजें तो मैंने सिर्फ ऐसे रफली किया, बट अगर मुझे पाइथन में करना हो तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा देखना है कि डेटा किस में है। ऑब्वियसली किसी एक से लेके ज्यादा डेटा है, अगर एक से लेके ज्यादा डेटा है तो सिंपल सी बात है, इसमें लूप लगेगा। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या आ जाएगी, पहले तो आप लोग क्या करोगे, टेक डेटा, जो कि हम लोग ने भी यहाँ पर देखा। आपको कोई ना कोई डेटा लेना होगा। सेकेंड थिंग, डेटा लेने के बाद हमें पता ये चलता है कि डेटा एक डेटा नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा डेटा है, मोर देन वन डेटा है। इन द सेंस सिंपल सी बात है, फिर मुझे फॉर लूप यूज होगा, मतलब कोई भी टाइप का लूप यूज होगा। इन द सेंस मोस्ट ऑफ लोग फॉर लूप ही यूज करते हैं, हमें भी फॉर लूप ही इसलिए यूज करना है क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देता है, दैट्स व्हाई वी यूज ओनली फॉर लूप, ठीक है। अभी फॉर लूप देने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्या यूज करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है तो पहला कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा ना।
बट ये काम होने के लिए मुझे कुछ एक और वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर मुझे एम्प्टी रखना पड़ेगा, तभी तो इसी के अंदर में तो मेरी नॉन डुप्लीकेट वैल्यू आएंगी ना, जो भी वॉट एवर इट इज। ये तो मेरा रॉ डेटा हो गया, बट ये मेरा मेन डेटा हो गया, तो मुझे इसके लिए एक और एक फर्स्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा, सेकंड वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं सेकंड वेरिएबल भी टेक सेकंड वेरिएबल भी टेक। ठीक है, एक एस्टिमेट समझ में आ गया कि डेटा लेना है, फॉर लूप भी यूज करना है, सेकंड वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर में कंडीशन मुझे क्या देनी पड़ेगी कि जो भी आपका ये डेटा है, ये वाला डेटा, ये 1 2 3, इसको हम थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, या ये जितना भी डेटा है। अब इस डेटा के अंदर वैसे सिंपल सी बात है, जो मैंने यहाँ पे ए वाला जो वेरिएबल लिया हुआ है, सही, इसको काउंट मिल जाएगा। काउंट इन द सेंस कैसे, मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे ये समझो मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 3 लिया, 4 लिया एंड 5 लिया, इसमें कॉमा दे देते हैं। अभी इसमें से एक बात तो क्लियर होती है कि फॉर लूप तो यूज करना ही पड़ेगा, और फॉर लूप के लिए मैंने पहले ही बताया था काउंटर लगता है, मतलब यहाँ पे मुझे कौन सा एक वेरिएबल, समझो मैंने आई वेरिएबल लिया, ठीक है ना, तो ये आई का पोजीशन पहले हो गई 0, राइट ना, फिर पोजीशन नहीं ले सकते इसके अंदर में, बट ये पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा, फिर इसके पास, 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 आई काउंटर। हाँ, आई काउंटर जाने के बाद फिर ये देखेगा कि इसमें कंडीशन हमें ये डालनी होगी कि क्या ये आई नॉट इन रिजल्ट, क्या इसमें जो भी वेरिएबल्स, जो भी मैंने वैल्यूज दिए, क्या वो जो मैंने यहाँ पर लिया था a इज इक्वल टू ए, मेरा क्या था, ये एम्प्टी था ना, ठीक है ना। इफ आई नॉट इन रिजल्ट, जो कि ए के अंदर में नहीं है, वैसे ही रिजल्ट या वैसे ही वैल्यू डालने हैं रिजल्ट के अंदर में, इन द सेंस ए के अंदर में। तो कैसे डिफाइन कर सकेंगे हम इसे, कि पहले तो फोर लूप आ जाएगा यहाँ पे, फोर आई इन मतलब क्या, किसके अंदर में, सिंपल सी बात है, मैंने एन लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन क्या डालूंगी, ऑब्वियसली मुझे पूरा घुमाना तो पड़ेगा ही, लूप करना ही पड़ेगा। कंडीशन मैं यहाँ पे डालूंगी इफ आई, ठीक है, नॉट इन, नॉट इन मतलब कि वो नहीं है आई के अंदर में, ठीक है। और किसके अंदर में, मैंने पहले बताया था, मैंने ए एम्प्टी लिया था, तो मुझे यहाँ पे ए लेना पड़ेगा। इफ आई नॉट इन ए, अगर नहीं है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होती है, तो फिर क्या कर दो, ए डॉट अपेंड कर दो, क्योंकि आपको पता है अगर हमें कुछ भी अपेंड करना, मतलब लास्ट के पोजीशन में पहले क्या होगा, ए इज इक्वल टू, पहले तो खाली रहेगा, उसके बाद यहाँ पे पहले 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखना है कि अपने को आए नॉट इन ए, नॉट ए मतलब इसके अंदर में नहीं है, समझो, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से 4 आएगा एंड 5 आएगा। समझ में आ रहा है, तो अपेंड मतलब लास्ट लास्ट में अपेंड होते जा रहा है ना, तो लास्ट में अगर हमें कोई भी चीज ऐड करनी हो लिस्ट के अंदर में, तो सिंपल सी बात है, हम यही यूज करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला पार्ट अलग हो गया, राइट, अभी ये वाला पार्ट बचा है, तो इसके एग्जैक्टली नीचे में हम लोग को प्रिंट करके लेना पड़ेगा इसका रिजल्ट, मतलब ए। आ रहा है समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से आप इसको रिवर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो फ्लो फोर लूप के लिए पहले हमें डेटा लेना पड़ेगा, डेटा लेने के बाद फिर हमें फोर लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी ईच एलिमेंट आई इन नम। और अब इसके थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एल्गोरिथम देख रहे हैं हम लोग, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट अ लिस्ट किया जाएगा हमें, क्रिएट अ लिस्ट। और फिर थर्ड थिंग की जाएगी कि क्रिएट क्या करना पड़ेगा, हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही बताया था ए वाला, क्रिएट अ लिस्ट एम्प्टी बट। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ट्रैवर्स ईच एलिमेंट आई इन नम, ठीक है। क्रिएट अ लिस्ट जो मेरा नाम रहेगा वो रहेगा नम के ऊपर में, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम है।
और इसका मेरा जो नाम रहेगा आर ले लेती हूँ मैं इसका नाम, मतलब आर इज इक्वल टू एम टी। ठीक है, उसके बाद मेरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स इन द सेंस फोर लूप यूज करना पड़ेगा। ट्रैवर्स each element I in norms, राइट। एंड देन फिफ्थ स्टेप सबसे अपने क्या होगी, चेक करेंगे कि इफ आई चेक if I is not in A, ये मतलब R जो मैंने एम्प्टी लिया ना, check if I is not present in result, if not, सिक्स था ये पॉइंट, if not present, if not present add टू आर। इससे क्या होगा, अगर आर के अंदर में पहले से ही 3 होगा और वापस से वो मेन वाला पार्ट वो वापस से चेक करके देखेगा तो ऑलरेडी आर के अंदर अवेलेबल है, तो वो उसको स्किप कर देगा सेकंड 3 को या सेकंड 4 को, दैट्स वाई फिर डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यही रिपीट हम लोग कब तक करेंगे, जब तक अपने पास एलिमेंट्स है। रिपीट स्टेप्स 4, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिपीट स्टेप 4 to 6 for all element and print the result. प्रिंट द रिजल्ट। ये एक नोटबुक में कहीं लिख लेना, इसे समझ में आ जाएगी कैसे इसके स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और इसे डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टली कोड नहीं करना है, कहीं भी हमेशा नोटबुक के अंदर में रफली चीजें करनी है और इसको कर देना है स्टॉप्स। ठीक है ना, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद नंबर्स मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, टेक लेना होगा फर्स्ट एलिमेंट आई नॉट इन रिजल्ट, अगर वो यस है तो ऐड 1 टू इट रिजल्ट एंड टेक द नेक्स्ट एलिमेंट, एंड सेकंड इज नॉट तो ऐड टू दैट द स्किप ऑफ द टोटली सोर्स कोड। ठीक है ना, सो ऐसे करते 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 फिर हमारे जो भी होंगे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। अब यही चीज मैं भी प्रैक्टिकली करके देखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप्स था, पहले ही बताया था, सबसे पहले मुझे डेटा लेना पड़ेगा। समझो मैंने नम्स इज इक्वल टू लिया, नम्स इज इक्वल टू 1 2 वेट 3 4। ठीक है, मैंने डेटा ले लिया, मैंने पहले ही बताया था कि अभी मुझे क्या लेना है, एम्प्टी रिजल्ट लेना होगा, इसी के अंदर में सब आएगा एम्प्टी। ओके, उसके बाद फिर लूंगी मैं 4 i इन इसके अंदर में, नम्स के अंदर में, इफ I not in R, so R dot append, print R। थोड़ा टाइम लेगा ये करने के लिए। सी, डेटा दिया क्या है हम लोगों ने, और प्लस उसने आउटपुट क्या दिया है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। राइट, सो इससे ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट होगा और उसके अंदर में ऑलरेडी वो डेटा प्रेजेंट होगा तो सिंपल सी बात है सेकंड एलिमेंट को वो स्किप करेगा। इस वजह से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट सेट यूज करके हम अपना चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को ही अगर मतलब मुझे कन्वर्ट करना होगा, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे रिमूव ही करना है डुप्लीकेट वैल्यू, राइट ना, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पर कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि फाइंड फर्स्ट
नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। प्रॉब्लम क्या है अपना कि फाइंड द फर्स्ट अल्गोरिदम, हम इसको बोल सकते हैं कि फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, इन द सेंस हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर, that first character that appear only in the string। ठीक है ना, फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर दैट अपियर ओनली वंस इन द स्ट्रिंग, मतलब ऐसा अभी इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पूरा उठाते हैं और क्या एक्चुअली इसमें चाहिए पहले वो उसमें लिखते हैं, एंड देन फिर हम लोग उसका एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें समझो मैंने इनपुट दिया मैंने, समझो फॉर एग्जांपल ए बी बी सी डी डी और ए, ये मेरा स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मुझे इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, आउटपुट क्या फाइंड आउट करना है मुझे, कि ऐसा कौन सा इसके अंदर में कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया है इन अ स्ट्रिंग। तो अगर आप ऐसे वर्बली देखना चाहोगे तो देखो ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, डी भी 2 बार आया है ना। और एक चीज तो नोटिस हो गई, एक तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर ये वाला हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर दैट अपियरेंस, फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए ये देख। अभी अगर हम इसकी बात करें सी और ई की, तो फिर ये तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर ये हो गया, सेकंड कैरेक्टर ये हो गया, तो इसमें बोला क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर बोला है, तो कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, सी आना चाहिए। ये बात पहले सबसे पहले क्लियर होगी, कहीं भी क्वेश्चन पढ़ते समय पहले देखना है कि इनपुट हमें देना क्या है और आउटपुट चाहिए क्या। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना, तभी आपने बाकी की चीजें करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में आ गया इनपुट देना क्या है और आउटपुट क्या देना है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या क्या एल्गोरिथम लगेगा इसके अंदर में, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेक अ स्ट्रिंग लेनी पड़ेगा। अगर ये मुझे सब एक परफॉर्म चीज करनी, तो सिंपल सी बात है, ऐसे तो मैं करूंगी नहीं, मुझे इसके लिए एक ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मे भी लोकेशन बनानी पड़ेगी, डेट ना, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना है, टेक अ स्ट्रिंग। टेक अ स्ट्रिंग जिसका हम लोग नाम रख लेते हैं यहाँ पर एस। ठीक है, थर्ड पोजीशन। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी आप लोग यहाँ पे भी नोटिस करोगे एक से ज्यादा डेटा, मोर देन वन, सिंपल सी बात है, लूप यूज होगा यहाँ पर, ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें, फिर ट्रैवर्स ईच कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इसका नाम हम लोग रख लेंगे सी एच, सी एच इन द स्ट्रिंग। इन द स्ट्रिंग, ठीक है। फोर, अभी हम लोग को क्या करना है इसके अंदर में, अभी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट करना पड़ेगा हमें, कि काउंट लेना पड़ेगा, कि अपने को सबसे पहले काउंट क्या रखना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी वापस से क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे इंटायर स्ट्रिंग अगेन, ट्रैवर्स, क्योंकि यहाँ पे काउंट कितना भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कटा काउंट ले, इसलिए वैसे हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया है, काउंट इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली कहाँ से होगा वो, 0 से इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, ट्रैवर्स, ठीक है, ट्रैवर्स द इंटायर स्ट्रिंग अगेन। ठीक है, अगेन,
अभी ये होने के बाद अभी हमने को उसको देनी पड़ेगी कंडीशन, क्योंकि पहले हम लोग ने बोला था फर्स्ट कैरेक्टर तो चाहिए, तो इसको पहले पूछना पड़ेगा इफ जो भी मेरा करंट अभी जो फिलहाल जो भी लूप चल रहा होगा, इफ करंट सी एच मतलब जो कैरेक्टर लिया है, इफ करंट कैरेक्टर सी एच मैच अनोदर कैरेक्टर, अनोदर कैरेक्टर इन, और अगर ऐसे कैसे मिलता है तो क्या करो, काउंट इज इक्वल टू क्या कर दो, इंक्रीमेंट, काउंट इंक्रीमेंट कर दो अगर मिलता है तो, ठीक है। और आफ्टर चेकिंग द होल स्ट्रिंग, आप फिर उसके बाद क्या करना है, पहले पूरा चेक कर लेना, उसके बाद आफ्टर चेकिंग द होल कोड, होल स्ट्रिंग बोल सकते हैं हम यहाँ पर, होल स्ट्रिंग, जैसे कि इफ अभी पूरा चेक होने के बाद यहाँ पे काउंट अगर इज इक्वल टू अगर 1 आता है, ठीक है ना, तो ही फिर क्या करो, प्रिंट कर दो कैरेक्टर को, प्रिंट वो कैरेक्टर कर दो और स्टॉप कर दो प्रोग्राम को। सिंपल है। अभी यही चीज हमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। सो चलते प्रोग्राम वाला करते हैं यहाँ पर। एस इज इक्वल टू मैंने वही लेती हूँ मैं, AABBCDDE, ठीक है, ले लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी 4CH कैरेक्टर के लिए, इन किसके अंदर में, CS के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने काउंट मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे हम लोग काउंट इज इक्वल टू रखेंगे 0, ठीक, काउंट इज इक्वल टू 0 रखा, उसके एग्जैक्टली नीचे वापस हम लोग यूज करेंगे 4I in S, ठीक है। और फिर इफ फिर हम लोग पहले क्या करेंगे, काउंट दे दिया, काउंट के वापस से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स करने के बाद फिर हमको उसको कंडीशन देंगे, क्योंकि हमने पहले उसको इनिशियलाइजेशन क्या किया है, काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को काउंट ही पता करवाना है, और जिसका काउंट 1 होगा वही कैरेक्टर में प्रिंट करवा के लेना है, ठीक है ना। तो काउंट नहीं, काउंट नहीं आएगा यहाँ पर, एक कंडीशन है ना। सो CH इज इक्वल टू वो जो 1 होगा, आई सॉरी आई होगा, उसी का ही काउंट क्या करो आप, इंक्रीमेंट करो, मतलब जो कैरेक्टर और प्लस जो करंट कैरेक्टर होगा, आर इज इक्वल टू अगर होगा तो समझो उसको इंक्रीमेंट कर देना है 1, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये कैसे यूज किया है, आपने पीछे वाले वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज वो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या किया गया है, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर में हम लोग वापस से अगर पीछे की चीजें करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना, राइट। 1, अगर इसका काउंट 1 है तो बस वही कैरेक्टर में प्रिंट करवाना है, बस ऊपर दो ब्रेक। अब ये ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है, ये फोर लूप के वीडियो में देगा है, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, आप वो प्लीज वीडियो चेक करना, तभी आपको ये चीज आगे की समझ में, इसलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ पहले आप पीछे के वीडियोस देखो, और अगर पीछे के वीडियोस अगर नहीं देखोगे डायरेक्टली ये करने जाओगे तो सब कंफ्यूज होगा, तो पहले पीछे वाले वीडियो देखना बहुत मस्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, जो हम लोग ने रफली आउटपुट निकाला था सेम वही आउटपुट आया है, क्लियर है। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चंस किए हैं वैसे भी मैं आप लोगों को टास्क के लिए क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। वो आपको अभी करने हैं और मुझे कमेंट में सेंड करना है, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग वैल्यू, फाइंड मिसिंग वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे टास्क है और आपको कमेंट में भेजना है, जो जब सबसे पहले भेजेगा उसको मैं पहले देख के उसको एनालाइज कर दूंगी, ठीक है। और अगर इसमें भी नहीं कुछ समझ में आए तो उसमें भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट आया, मुझे ये नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हो, ठीक है। और फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर विदाउट
सॉर्ट फंक्शन और मैक्स फंक्शन। बट ये दोनों का यूज नहीं करना है, उसके हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। चेक एनाग्राम विदाउट सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, आपको एनाग्राम चेक करना है और प्लस विदाउट सॉर्टेड फंक्शन यूज इसमें नहीं करना है। ठीक है, सो मैंने आपको 3 टास्क दिए हैं करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग कमेंट में मुझे बता देना आपने कैसे कैसे किया है। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट रहा तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके जितने फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर में शेयर करो। ठीक है, अभी अपना एटलीस्ट अभी पाइथन का जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर में हम लोग अभी बहुत आगे आ चुके हैं पाइथन का। अगर किसी को भी पाइथन के बाद अगर किसी को सोचना है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स में जाना है या डेटा साइंस में जाना है, दिस योर ओन चॉइस, राइट। बट ये पाइथन तो चाहे आप आर्टिफिशियल में जाओ या फिर डेटा साइंस में जाओ या फिर वेब डेवलपर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, बट आपके लिए पाइथन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आपके उसके अंदर में भी आप शेयर करो, उनको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू सो मच।